भयानक सन्नाटा, बहुत तेज हवाएं चल रही है और सड़क पर स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं, घुप अंधेरा। मुझको एक सज्जन कार में ले जा रहे थे, उनके साथ एक साहब और भी थे। हम तीनों जा रहे थे एक विशेष कार से। कार चल रही थी और चारों तरफ से हवाओं का इतना जोर था कि पेड़ जो है हिल के ऐसे झुक रहे थे जैसे अभी टूट के गिर जाएंगे। शायद आंधी आने वाली थी। चलते चलते बहुत दूर हो गई एक वीरान सन्नाटा और सड़क के दाहिने ओर एक बहुत सा टूटा फूटा 2 मंजिला मकान और उसके ऊपर एक शायद क्रॉस लगा हुआ था और एक टिमटिमाती हुई बत्ती उस क्रॉस के पास जल रही थी। उसमें मध्यम रोशनी में वो पूरा घर दिख रहा था और वहीं पर एक जो है बहुत पुराना, जैसे बड़े बड़े सीवर लाइन डालने के लिए बहुत बड़े बड़े से वो डालते हैं पाइप, वहीं पर एक, और ये बरसात का मौसम था, किसी भी समय पानी बरस सकता था। एक ऐसा विचित्र सा एक पाइप दिखाई पड़ा जहाँ पर जो है क्या कहते हैं वो पाइप लगता है कि ज़मीन में गाड़ दिया गया हो और रात हो रही थी, 8-9 बज रहे थे। आठ नौ बज रहे थे। हमने कहा रोको रोको रोको, यही वो जगह है जहाँ पर अचानक पता नहीं कहाँ से एक पीछे से कार आई। कार क्या, छोटा मोटा पुराने ज़माने का जो मिलिट्री का ट्रक होता है वैसा, और उसने एक जोर से धक्का दिया हमारी कार को। हमारी कार रुकी हुई थी लेकिन उसका धक्का इतनी ज़ोर से था कि वो आगे बढ़ गई और वो जो है पुराना ट्रक लहराते हुए सड़क पर बहुत आगे निकल गया और फिर वो मुड़ा आगे। कोई अब मुड़ के बहुत तेज़ी से हम लोग की तरफ आता दिखाई पड़ा, जैसे वो हम लोग को उड़ा देगा। लेकिन वो ढलान वाले रास्ते से होता हुआ उस पाइप के पास आके रुक गया। उसमें से एक विचित्र सा आदमी, जो कि बिल्कुल चेहरा वगैरह सब ढके हुए था और शायद पीपी किट जैसा कुछ पहने था, उसने ट्रक से कोई एक बहुत लंबा सा कोई एक पैकेट जैसा निकाला और उस पाइप में डाल दिया। और तभी जो है पता नहीं कहाँ से काले कौवे काँव 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 करके उस घर से निकल के उड़ने लगे। शायद बहुत पुराना घर था, कौवों ने वहाँ अपना डेरा जमा लिया होगा और ट्रक की आवाज़ रोशनी से वो घबरा के घर से बाहर निकल के काँव काँव करने। कुछ कौवे बैठ गए, कुछ कौवे वहीं पर, कुछ कौवे हम लोग के, चूँकि हम लोग की कार ज़रा सा आगे बढ़ गई थी तो हम लोग की कार के छत के ऊपर बैठ के खूब ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगे। गंभीर मामला कि कार वाला, वो ट्रक वाला हम लोग को मारना क्यों चाहता था, और हमको तो हम लोग आए ही इसीलिए थे कि वो जो पुराना खंडहर नुमा मकान है और जो पाइप है उसको देखना।
अब जो है रात हो रही है, चारों तरफ गहरा अंधेरा है और ट्रक में से जो आदमी निकला था सामान डाल के उसने ट्रक को बैक किया और फिर सड़क पे आया। अब हम लोग की तरफ बहुत स्पीड से दौड़ा और हम लोगों ने बचाव के लिए अपनी कार को नीचे उतार दिया और ट्रक लहराते हुए जैसा आया था वैसा चला गया। कौओं का भयंकर शोर। मैंने कहा रुको, अब तो ट्रक चला गया है। चारों तरफ जंगल ही जंगल। हम लोग तीनों उतरे और मैं उस पाइप के पास गया कि उस आदमी ने ट्रक में से क्या निकाल के उस पाइप में डाला है। मैंने झांक के देखा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैंने टॉर्च लिया और मैंने कहा कि देखो, पाइप के अंदरूनी सिरे पर कुछ सीढ़ी नुमा है जो नीचे तक जा रही है। मैं नीचे जा रहा हूँ देखने के लिए क्या है क्या। उन दोनों ने मना किया, ना जाइए, पता नहीं क्या होगा नीचे। लेकिन मैं धीरे धीरे उतरा, टॉर्च की रोशनी में उतर के चला गया और उन लोग ऊपर से बार बार कहते अब ना जाइए, चले आइए चले आइए, कोई खतरा महसूस हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं देखूँगा। मैं जैसे नीचे पहुँचा, फिसल के मैं धप से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही मट्टी थी उसमें जाके गिरा। अब पता नहीं कहाँ से ढेर सारे चूहे मेरी तरफ दौड़े जैसे बरसों के भूखे रहे। उनका विकट स्वर और उनकी मोटाई देख के तुम उसको आश्चर्य हो कि इतना मोटे हुए चूहे हो सकते हैं। धीरे 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 करके वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। ऊपर से मेरे जो दोनों साथी थे वो टॉर्च की रोशनी से बराबर हमें देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि चूहों ने मुझ पर आक्रमण करने, तो वो कहे कि सर, ये चूहे आपको खा लेंगे, भूखे लगते हैं, आप तुरंत जो है क्या कहते ऊपर आ जाइए। मैंने आने की कोशिश की लेकिन मैं चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि गिरा था तो कुछ चोट भी लगी थी शायद। मैंने उनसे कहा कि एक सड़क पर जाके खड़े हो जाओ और देखो किसी से कोई वहाँ से कोई भी वाहन या कोई जा रहा तो उनको मदद के लिए बुला के लाओ। और कार में से जो है दूसरों को कहा तुम दौड़ के जाओ, एक रस्सी जो है वो ले आओ, कार में रखी हुई है। वो दौड़ के क्या, और दौड़ के जाके थोड़ी देर में वो लौटा मेरे पास। और ये जो है फिर उसने रस्सी लटकाई। मैंने कहा ज़रा सा इंतज़ार करो, मैं देख लूँ कि आगे एक रास्ता दिख रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि आगे है क्या, और थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा। फिर हमको ऊपर से रस्सी से घसीट लेना, फिर मैं वो सीढ़ियों के ज़रिए से पाइप से निकल जाऊँगा। ये मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहने लगा। चूहे अभी भी आक्रमणकारी मुद्रा में मेरे चारों तरफ घूमने लगे काटने के लिए। मैं दौड़ के जिधर से रोशनी तय की थोड़ी सी लग रही थी वहाँ से निकला, एक घर में पहुँचा, देखा बहुत भयंकर सन्नाटा। एक जो है बहुत बड़ी सी मेज़ रखी थी, उस पर पुराने ज़माने के कुछ चाकू, फरसे और कुछ डंडे, ऐसे कुछ सामान था। मुझको कुछ भयानक ही लगा। और वो जो चीज़ उन्होंने ऊपर से डाली थी वो फिसल के वहीं पर आके गिरी। मैंने उसको देखा तो मुझको लगा शायद किसी की लाश है। मैंने जल्दी से उसके कपड़े को हटाया और देख के मेरी चीख निकल गई। एक खून से सना हुआ चेहरा, और वो जो है मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखें खुली थी।
ऊपर से उन लोग झाँक रहे, कह रहे सर जल्दी से निकलिए। मैंने कहा मैंने सब कुछ देख लिया है, ये कुछ रहस्यमय तहखाने वाला जो है घर है, और ये चूहे शायद इन लोग को खाना नहीं मिलता तो ये खाने के मुझको खाने के चक्कर में है। और चूहे जैसे ही मेरे पास आए और उन्होंने रस्सी लटका दी थी, मैं रस्सी को अपने कमर में बांध लिया जल्दी से और कहा घसीटो, और दोनों ने मिलकर मुझे घसीटना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में वो जीना था उसकी पकड़ में मैं आ गया। मैंने कहा अब तुम लोग जो है रस्सी पकड़े रहना, मैं धीरे 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 करके जीने से ऊपर आ गया। जीने से ऊपर आते ही जैसे मैं बाहर उस पाइप से बाहर निकला और मेरी हालत तो ख़राब थी, मट्टी जालों से सना हुआ बिल्कुल मैं भूत लग रहा था। लेकिन ये क्या, एक बहुत ही भयंकर काले रंग की आकृति हम तीनों पर झपटी, और जो है टॉर्च की रोशनी जब उसके मारी तो देखा कि जो है भयानक रूप से उसका चेहरा एक किसी भेड़िए के जैसे लग रहा था। बड़े बड़े दांत, खून से सना हुआ मुंह, लपलपाता हुआ। तो क्या ये मेरे पीछे पीछे पाइप से निकला है क्या? और उस घर में क्या ये जो है वो प्रेतात्मा कहिए या अंग्रेजी में एक वेयरवुल्फ कहते हैं या आदमखोर कहिए, वो है। और शायद हम लोग दौड़े अपने कार की तरफ, और उस शख्स ने जो है वो हमारे पर झपटा और हम तीनों कार के अंदर जल्दी से गेट बंद की और उसने कार स्टार्ट किया फुल स्पीड से। हम लोग का आश्चर्य हुआ कि वो जो काली आकृति है वो हम लोग के कार के ऊपर 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 उड़ने जैसे लगी, और बार बार जो है जोर जोर से अपने खूंखार पंजों जैसे हाथों से कार के छत को पकड़ने की कोशिश करने लगी। पंख नहीं होते हुए उसने पता नहीं कुछ कैसा क्या पहन रखा था। तो मेरे दोनों साथी तो घबरा गए। मैंने कहा घबराना नहीं, कार को जितनी तेज चला सकते चलाओ, सन्नाटी सड़क है, कोई डर नहीं। उन्होंने कार को बहुत तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया। मैं जो हूँ बस थोड़ी दूर पर निकलता चला गया, कम से कम कार की स्पीड के अनुसार, कि हम लोग उस भयानक सन्नाटी जगह से 20-25 किलोमीटर आगे निकल गए। तो ये मेरा सफ़र था एक आदमखोर के ढूंढने का। और मैंने कहीं पढ़ रखा था कि ये सड़क जो है एक भूतिया सड़क कहलाती है। अक्सर यहाँ पर लोगों के चिथड़े लाशें मिलती हैं, और जैसे किसी जानवर ने खाया हो। जंगल तो चारों तरफ था, जंगली जानवर भी थे, हो सकता जंगली जानवर काम हो, या वो जो वेयरवुल्फ है, आदमखोर भेड़िया, जो कि हम तीनों पर झपटा था खाने के लिए। बच गए हम लोग कार की वजह से, यदि हम लोग कहीं मोटरसाइकिल वगैरह में होते तो ज़रूर मार डाले जाते। बहुत दूर आगे निकल के कार को रोका, हम लोगों ने जल्दी से पानी आनी पिया, थोड़ी देर जो है सांस ली, क्योंकि कार तक दौड़ के आने में सांस फूल गई थी, दरवाज़ा खोल के बैठने में। ये तो कहिए कि कार जो चला रहा था वो कुशल ड्राइवर भी था। उसने सेकंडों के हिसाब से कार को स्टार्ट करके और दौड़ा दिया, और कार फुल स्पीड से दौड़ने लगी अन्यथा। और लेकिन वो तो हम लोग का पीछा कर ही रहा था। हम लोग आगे बढ़ गए और जगह से 10 किलोमीटर आगे जाके देखा एक जो है एक बहुत पुराना घर है। उसमें जो है क्या कहते हैं, रोशनी नाम की चीज़ नहीं थी।
हम लोगों ने कहा रात में यहीं पर ज़रा सा रुक लिया जाए, क्योंकि पीछे जाएंगे तो वो हैवान फिर मिलेगा, आगे जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो हम लोगों ने जो है पुराना जर्जर सा गेट था उसको खटखटाया। एक जो है क्या कहते हैं बूढ़ी औरत निकली, बिल्कुल हाथ में उसका लालटेन था, एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में हाथ भर की एक गन थी। उसने गन को हम लोग की तरफ किया और कहा रुक जाओ, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, मैं अपने बच्चों को जो है परेशान नहीं करना चाहती, तुम लोग परेशान करोगे रात में। हमने कहा प्लीज़ हम लोग को आने दीजिए। कहते मैं नहीं आने दे सकती, मेरे बच्चे। मैंने कहा आपके बच्चे? आप तो ये को घुप अंधेरा पूरा है, छोटा सा बंगला है। कि हाँ मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ। अभी थोड़ी ही देर में म्याऊं 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 करते दर्जनों बिल्लियाँ आ गई। कहते भाग जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं तुम लोग को देख के। और उसने गन हम लोग के लालटेन नीचे रखा, गन हम लोग पर तान दी। तो हम लोग ने कहा देखिए गोली ना चलाइएगा, हम लोग परदेशी हैं, रास्ता भटक गए हैं, एक रात रुकना चाहते हैं, रोक प्लीज़ जरा सा आप मेहरबानी करिए रुकिए। कि मैं नहीं रोक सकती, तुम लोग को तो रोकती, लेकिन तुम्हारे पीछे जो वो हैवान खड़ा है वो यहाँ पर आ गया तो पूरा यहाँ पर सब हम लोग की लाशें ही लाशें बिछे और मेरे बच्चों की लाशें। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे तुम लोग के कारण मारे जाए। मैंने कहा हैवान कौन? देखा जो है थोड़ी ही दूर पर वही आदमखोर वेयरवुल्फ खड़ा है। उसके दांत जो है उस लालटेन की रोशनी में भी चमक रहे थे और बदबूदार भभका थोड़ी ही दूर पर। और उस बूढ़ी औरत ने गन जो ताना और हम लोग समझा हम लोग को गोली मार देगी। हम लोग जो झुक गए और गोली चली और उस हैवान के लगी। उसने एक एक करके 4-5 गोली मारी और हैवान जो है उसको गोली लगी कि नहीं लगी, लेकिन क्या कहते हैं खून चारों तरफ बिखर गया और वो भयानक आवाज़ करते हुए दौड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। हम लोगों ने कहा ये जो है ये मैडम तो हम लोग को रुकने नहीं देंगी रात में, चलो चलते हैं। जल्दी से दौड़ के हम लोग फिर कार में बैठे, फिर कार को भगा दिया। भगाते भगाते एक सुनसान कब्रिस्तान था, शायद किसी क्रिश्चियन का कब्रिस्तान रहा हो क्योंकि क्रॉस बना हुआ था। हम लोग दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए और कब्र के पीछे पीछे तीनों लोग, एक बहुत बड़ा सा कब्र था उसके पीछे जाके छुप गए। थोड़ी ही देर में फिर आवाज़ आई। हम लोग एक टॉर्च की रोशनी हम लोग ने मारी तो देखा वही वेयरवुल्फ आदमखोर भेड़िया, शायद हम लोग के खाने के चक्कर में इतनी दूर। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम लोग कार से इतनी स्पीड से आए थे, अब वो हम लोग के पीछे पीछे इतने जल्दी पहुंच गया पता नहीं कैसे। और वो कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोल के अंदर आने लगा और तभी उसका हाथ एक क्रूस पर पड़ गया और क्रूस पर पड़ते ही वो जोर से चिल्लाया जैसे उसमें आग लग गई हो, और वो पलटा और भागा और सड़क पर जाके गायब हो गया। हम लोग रात भर उस कब्रिस्तान में उस कब्र के पीछे छिपे रहे। धीरे धीरे करके रात बीतती गई और जो है सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी, चिड़ियों का शोर होने लगा और हम लोग निकले उस कब्रिस्तान से। निकल के हम लोग कार पे बैठे और रोशनी अब तक हो चुकी थी।
सूर्य बस निकलने ही वाला था, चारों तरफ प्रकाश हो गया था। अब दिखाई पड़ा कि हम लोगों ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि उस भुतहा सड़क पे आने की। चारों तरफ घनघोर जंगल, बीच में सड़क, पता नहीं वो सड़क कहाँ तक जाती है। हम लोगों ने फिर जहाँ से हम लोग आए थे उस तरफ कार को मोड़ा और हम लोग बैठे और चले आए। इसका दूसरा पार्ट भी मैं बहुत जल्दी दूंगा कि फिर हम लोग के साथ क्या हुआ। आपको यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी में जो भयानक वातावरण और मेरे हम तीनों के पीछे जो भयानक काली आकृति भेड़िए जैसी पड़ी थी, उसके बारे में वर्णन करना शब्दों के साथ अन्याय करना होगा, क्योंकि इतना भयंकर डर हमारे दिलो दिमाग पर बसा हुआ। उसका द्वितीय पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।